आज बात करेंगे एंटीनेटलिज्म की थ्योरी के ऊपर। निष्पक्ष रूप से आप लोग इसके बारे में सोचिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके इस विषय पे क्या राय है। एंटीनेटलिज्म एक थियरी बन चुकी है, एक फ़िलॉसफी बन चुकी है और एक एथिक्स बन चुका है। 2006 से इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा इस विषय में बूम आया है और बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा की जाती है। 2006 के बाद से बहुत ज़्यादा इसके लिए काम होना शुरू हो गया और बहुत सारे इसके लिए फेसबुक ग्रुप्स भी बनाए गए थे। तो बहुत सारे लाखों लोग इस सिद्धांत से जुड़ चुके हैं और इसमें ये होता है कि एंटीनेटलिज्म का मतलब होता है कि निगेशन ऑफ प्रोक्रिएशन, मतलब हम संतान उत्पत्ति को यहाँ पे सही नहीं ठहराते हैं कि अब इस दुनिया में किसी भी बच्चे को लाना उचित नहीं है। उनका सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई बच्चा इस धरती पे आता है तो वो बिना कंसेंट के आता है। दूसरी बात ये भी होती है कि जब भी कोई नया जीव इस दुनिया में आता है तो उसे बहुत सारी सफरिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसके सामने कष्टों का सिलसिला होता है। तो इस तरीके से बिना कंसेंट के किसी को पैदा कर देना वो मोरली गलत समझते हैं और ये सिद्धांत उनका है। एक बेल्जियन राइटर हैं थियोफाइल दे गिरॉट, कुछ पुस्तकें लिखी जिनमें इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने एंटीनेटलिज्म के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए डेविड बेनेटर ने भी उस चीज़ के बारे में कुछ आर्गुमेंट्स दिए थे और डेविड बेनेट साउथ अफ्रीकन फ़िलासफ़र हैं। तो उनके कुछ सिद्धांत हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि अगर कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है, मान लीजिए एक्स एग्जिस्ट करता है, तो इस चार्ट में एक सिनारियो 1 दिया है और एक सिनारियो 2 दिया हुआ है। तो पहले वाले में ये दिया है कि मान लीजिए एक्स डज एग्जिस्ट और सेकेंड में एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी बेबी है जो इस दुनिया में आता है तो पहला सिनारियो लेके चलें, उसमें लिखा है एक्स डज एग्जिस्ट। अगर वो होता है तो क्या होगा? पहला प्रेजेंस ऑफ पेन, मतलब जो उसको तकलीफ होगा वो बुरा होगा। सेकेंड प्रेजेंस ऑफ प्लीज़र, वो अच्छा होगा। यानी इसमें दोनों स्थितियाँ बनती हैं, बैड और गुड। जब सेकेंड की बात करें, अगर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कोई बेबी अगर इस दुनिया में नहीं आता है तो एब्सेंस ऑफ पेन, उसके दर्द की गैर मौजूदगी अच्छा है कि उसको दर्द नहीं होगा। दूसरा एब्सेंस ऑफ प्लीज़र, अगर उसको खुशी का एहसास नहीं है तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं तो उसको क्या महसूस होगा, तो इसलिए नॉट बैड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ अच्छा ज़्यादा दिखाई दे रहा है सेकेंड सिनारियो में। फर्स्ट वाले में गुड और बैड दोनों है, तो कट के इसके 0 मार्क्स हो जाएंगे और यहाँ पर गुड के 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस पर बहुत सारी चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि अब इस दुनिया में संसाधन बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हम संख्या में लगभग 8 अरब के आसपास पहुंच रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो ये संसाधन सीमित हैं ही, कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। तो इस तरीके से एंटीनेटलिज्म का सिद्धांत भारत में भी अब प्रचलित हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।